आगरा बाजार हबीब तनवीर का लिखा हुआ नाटक भाग 2। बर्तन वाला ऐसे लड़े कि खूब लड़े, खूब ही लड़े। अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? एक तो मंदा बाजार, ऊपर से ये टोटा, मेरी 2 ठलियां फोड़ दी सालों ने। पकड़ी वाला फिर भी 50 और होंगी तुम्हारे पास। यहाँ तो यार खा का दिवाला निकल गया। कल बारिश में ककड़ियाँ बर्बाद हो गई और आज 4 आने का उधार माल लेकर आया था, जिसने आधा साफ। लड्डू वाला अबे कालिए, तूने ही झगड़ा शुरू किया था, बस अब चुपका बैठा रहा। तरबूज वाला बस अब फिर से छेड़छानी मत करो यार, नहीं तो न तुम्हारे पास एक लड्डू बचेगा न मेरे पास एक तरबूज। ककड़ी वाला एक शोहदे को गुजरता देखकर, मियाँ। अजनबी क्या है मियाँ? ककड़ी वाला आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अजनबी फरमाइए। ककड़ी वाला क्या आप शायरी करते हैं? अजनबी अभी तक तो तौफीक नहीं हुई, मगर आपको मतलब? ककड़ी वाला यूं ही। अजनबी अब पागलों से साफ पड़ता है, चला जाता है, शायर हमजोली के साथ आता है। शायर रुक कर कहते हैं और क्या खूब कहते हैं, न मिल मीर आपके अमीरों से तू, हुए हैं फ़कीर उनकी दौलत से हम। हमजोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ककड़ी वाला पास जाकर सुभान अल्लाह, वाह वाह मियाँ, वाह क्या कहने हैं। मियाँ मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है। शायर अम्मा क्या बात है? ककड़ी वाला सवाल मेरे पेट का है हुजूर, ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा, अगर मेरी ककड़ियों पर आप माफ़ कीजिए। मुझे एक बात सूझी है, सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कोई हफ्ते हो गए धेले की बिक्री नहीं हुई। शायर मैंने अर्ज किया, मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। ककड़ी वाला मैं कब कह रहा हूँ मियाँ, बल्कि आप ये सारी ककड़ियाँ फोकट में ही ले लीजिए। शायर दिख कर रखा है, अम्मा तुम कहना क्या चाहते हो, कहते क्यों नहीं? ककड़ी वाला मैंने सोचा है कि गाकर ककड़ियाँ बेचूंगा तो खूब बिकेंगी। शायर बहुत खूब, मुबारक। ककड़ी वाला अगर आप 2-4 शेर मेरी ककड़ियों पर लिख दे तो मैं आपको बड़ा एहसान मानूंगा। शायर कहा लगाता है। शायर अरे भाई हमारी क्या हकीकत है, कहो तो किसी उस्ताद से लिखवा दे तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा। हमजोली क्या बात है, क्या बात है। शायर कहते हैं हमारी ककड़ियों पर 2-4 शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज किया कि कहो तो उस्ताद ज़ौक़ से कहकर इस नायाब मौजू पर एक नज़्म लिखवा दो। हमजोली वजह फरमाया, वजह फरमाया। अरे भाई उस्ताद ज़ौक़ का नाम तो सुना है? ककड़ी वाला हम क्या जाने हुजूर, गंवार आदमी हैं हम तो। शायर बात तो बड़ी समझ बूझ की करते हो, भला गंवार को ये कहाँ सूझेगी। हमजोली बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ़ करे तो ज़र्रे को आफताब बना दें। ककड़ी वाला इतने बड़े शायर, भला वो सड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर कहेंगे? शायर क्यों नहीं कहेंगे, शायर जो ठहरे। ककड़ी वाला हमारी दरबार तक क्या पहुँच होगी मियाँ। शायर कहो तो हम पहुँचा दे। ककड़ी वाला आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। शायर भाई साफ बात यह है कि ककड़ी जैसी हसीन मौजू पर जब तक कोई पाएगा शायर, जोर आजमाई न करे हक अदा न होगा, और हम ठहरे नौ मश्क, इसलिए हमारे बस का तो ये रोग है नहीं। हंसते हुए दोनों किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं।
तरबूज वाला शायर की तरफ बढ़कर और उसे रास्ते में रोककर, तरबूज, ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आंखों की तरी, गर्मियों की जान, शरबत के कटोरे, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, जरा चख के देखिए साहब ठंडा मीठा तरबूज। शायर, भाई देखो, ये तुम्हारा माल नहीं बिकेगा। ऐसा करो तुम भी अपने तरबूज पर किसी मिर्ज़ा या मीर साहब से कहकर कुछ शेर लिखवा लो, फिर अहले सुखन की दाद में हम भी खरीद लेंगे तुम्हारे पास से तरबूज। हंसकर शायर आगे बढ़ जाता है। तरबूज वाला दाईं तरफ लड्डू वाले के पास जाकर, जानते हो क्या बात थी भैया, ये खगड़ी पर शेर लिखवाने चाहते हैं किसी शायर से। लड्डू वाला, अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी वकड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। तरबूज वाला, हाँ हाँ और क्या, दोनों हंसते हैं। लड्डू वाला हंसकर, शायर अगर ककड़ी तरबूज पर शेर कहने लगे तो शायरी छोड़कर ककड़ी तरबूज न बेचने लगे। तरबूज वाला, क्यों न लड्डू तरबूज बेचना छोड़ के हम भी नज्म कहना शेर लिखना शुरू कर दे। भूखा मरना ठहरा तो यूं ही सही, क्यों भैया। शायर किताब वाले की दुकान पर एक किताब देखते हुए, मुलाहिजा कीजिए, कहते हैं, दिल्ली में आज भी भीख मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। किताब वाला अपनी मसनद पर बैठे बैठे, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुना है जुनून के दौरे पड़ने लगे हैं इन दोनों मीर साहब पर। शायर, दर गनीमत समझिए 80 के ऊपर उम्र होने को आई। हम जोली, और फिर क्या क्या ज़माने देखे हैं मीर साहब ने। इसी शहर में अजीजों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी कि एक ज़माने में सुगंधानों और बाकमालों का मलजा व मावा थी। दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों, रूहेलों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दस्तबुर्द देखी। देखा कि दिल्ली में खून के दरिया रवां हैं और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आँखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया न गया। ये सब देखा, अब लखनऊ में गोशा नशीन हैं और फिरंगियों की गारतगरी देख रहे हैं। किताब वाला, सच कहते हो भाई, अजब दर्शियों का ज़माना है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये सल्तनते मुगलिया नहीं है, एक ज़बरदस्त कवि है, कल शेर बबर है जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया है और इसे जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए हैं और ठोंगे मार मार कर उसकी तिक्का बोटी कर रहे हैं। और वो शेर है कि न तो उसे कराहने की मोहलत है न मर जाने का यारा। शायर, भाई बहुत खूब मौलवी साहब, वल्लाह ये आप ही का हिस्सा है, ये ज़बान और ये अंदाज़े गुफ्तगू। हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बात बात पे शायरी करते हैं। किताब वाला, ये आप हजरात की सोहबत का नतीजा है और क्या। हम जोली, आप दोनों कसर नफसी से काम ले रहे हैं। शायर, हमारी कसर नफसी कह लीजिए या अपना हुस्न ज़न, बहरहाल साहब हम तो इस बात के कायल हैं कि दीवान भी छपवाया जाए तो ऐसे शख्स से जो सुखन फहम हो। किताब वाला, और अपना ये ईमान है कि शेर छापे तो शायर के कंधे पर हाथ रखकर हर कसो नासक के अशआर छापना हमारा पेशा नहीं। हम जोली, शायर से, आपका दीवान तो मुकम्मल होगा
शायर साहब, शायर का कलाम उसकी ज़िंदगी के साथ ही तकमील को पहुंचता है। बहरहाल इतने शेर ज़रूर हो गए हैं कि किताबी सूरत में आ जाएं। किताब वाला लीजिए, और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हम जोली तासुल शायर जो ठहरे। शायर घर की बात थी, सोचा किसी वक्त मसविदा आपके सुपुर्द कर दूंगा, कि जो जी में आए आए आप कीजिए। किताब वाला गज़ब न कीजिए साहब, मसविदा कल ही मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए। फ़कीर आते हैं। फ़कीर जो खुशामद करे खल्क उसे सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और न हो तो काम उस ढब की खुशामद कीजिए। औलिया अंबिया और रब की खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे उसे खल्क उससे सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद तो खुदा से राजी है। ऐश पैश करते हैं वहीं जिनका खुशामद मिजाज, जो नहीं करते वे रहते हैं हमेशा मोहताज। हाथ आता है खुशामद से माँ का मुल्क और ताज, क्या ही तासीर की इस नुस्खे ने पाया है रिवाज। जो खुशामद करे खल्क उसे सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। गर भला हो तो भले की भी खुशामद कीजिए, और बुरा हो तो बुरे की भी खुशामद कीजिए। पाको नापाक सरे की भी खुशामद कीजिए। कुत्ते बिल्ली व गधे की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। फ़कीर चले जाते हैं। किताब वाला आप साहवान से तशरीफ़ लाने से पहले वो शोर क़यामत बरपा हुआ था इस बाज़ार में, तौबा ही भली। क्यों? किताब वाला बस कुछ रज़ीलों में आपस में तू मैं शुरू हो गई। बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया, लूटमार मच गई। शायर अपनी दुकान पर तो आँच नहीं आई? किताब वाला गनीमत समझिए, अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं। हम जोली क्यों रद्दी में बेची जा सकती है? किताब वाला एक ककड़ी ने शरारत शुरू की थी। शायर अरे वही साहब जो वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। किताब वाला जी हाँ वही। शायर अभी अभी उन्होंने मुझसे ककड़ी पर शेर कहने की दरख्वास्त की थी। किताब वाला माशा अल्लाह। हम जोली साहब क्या ये मुमकिन नहीं कि शायरी के अंदर कोई इस पूरे माहौल की तस्वीर खींच दे? शायर मीर साहब का कलाम इस अफरा तफरी की दर्द अंगेज़ तस्वीर नहीं तो और क्या है। पारंगदा रोज़ी पारंगदा दिल, इस एक फ़िक्रे में एक दफ्तरे माही फिन्हा है। हम जोली नहीं साहब, ये तो उन्होंने अपनी जाति पारंगदा हाली का रोना रोया है। शायर दुनिया भर का ठेका ले रखा है शायर ने। हम जोली जी नहीं, मेरा मतलब ये था कि शायद गज़ल की सिन्फ में वो वसूअत नहीं कि उसमें हर मज़मून और हर ख़याल नज़्म किया जा सके। शायर आप शुअराए ईरान और असातिज़ाए हिंद की सदियों की रवायतों पर हमला कर रहे हैं। गज़ल जैसी हसीन चीज़ दुनिया के किस अदब में पाई जाती है। हम जोली मैं उसके हुस्न से इनकार नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि उसमें इतनी गुंजाइश नहीं। शायर जो चीज़ गज़ल में नहीं कह सकते क़सीदे में कहिए। हम जोली क़सीदे में बादशाहों की तारीफ़ के सिवा और क्या कहिएगा। शायर मसनवी में तो सब कुछ कह सकते हैं,
ककड़ी वाला तज़किरानवीस को आता देखकर, साहब आप बुजुर्ग, मैं आपके सामने लौंडा, आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे ज़मीन पर उठती खाक, छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ़ कीजिए, मेरी एक छोटी सी अर्ज़ सुन लीजिए। तज़किरानवीस उसकी तरफ देखता है और त्योरी चढ़ा के चुपचाप आगे बढ़ जाता है। तज़किरानवीस किताब वाले की दुकान पर पहुंचकर, अस्सलाम अलैकुम। किताब वाला, वालेकुम अस्सलाम। आइए मौलाना। अपनी मसनद मौलाना को देता है और ख़ुद दुकान के सामने वाले स्टूल पर बैठ जाता है। शायर, गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा था कि आप आएं तो आपसे दो चार शेर अपनी ककड़ी पर लिखवाए, और आपने उसकी बात का जवाब तक देना गवारा न किया। तज़किरानवीस, मैं ऐसे वैसों से बात करके अपनी ज़बान ख़राब नहीं करना चाहता। किताब वाला, आप भी गोया मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सुना है दिल्ली से लखनऊ के सफ़र में मीर साहब एक लखनवी के साथ एक ही इक्के पर हम सफ़र थे, और सारे रास्ते खामोश रहे कि कहीं ज़बान न बिगड़ जाए। तज़किरानवीस, साहब यही रवायतें तो हैं कि आगे चलकर शायद ज़बान और शेर व अदब को ज़िंदा रखेगी, वरना बर्बादी में कसर कौन सी बाकी रह गई है। अब देख लीजिए, दिल्ली और आगरा में अब इन दिनों जिस किस्म की ज़बान लोग बोलने लगे हैं, मैं तो कान बंद कर लेता हूँ। साहब सुना है कलाम पाक का रेख्ता में तर्जुमा आ गया है। किताब वाला, जी हाँ, शाह रफ़ीउद्दीन साहब का तर्जुमा मौजूद है, और अगर आपको मौलवी अब्दुल क़ादिर का तर्जुमा दरकार है तो कुछ रोज़ इंतज़ार कीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा।